नमस्ते। आज मैं डॉक्टर अरविंद दामले मेरे वायलिन के प्रथम गुरु की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कुछ कहने वाला हूँ। आज मैं मेरे वायलिन के प्रथम गुरु पंडित बालकृष्ण शंकर उपाध्याय की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके बारे में कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ। मुझे उनके पास बैठकर शायद मात्र 3-4 महीने ही सीखने का अवसर मिला। इसके बाद उनकी पार्किंसन की बीमारी इतनी बढ़ गई और उनके हाथों पर नियंत्रण इतना कम हो गया कि उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उनका बजाना मैंने कुछ समय तक सुना तो सही, पर मैं उस समय उसके बारे में कुछ कहने के काबिल ही नहीं था। अतः उनके बारे में मेरी यादें एक व्यक्ति के हिसाब से ही हैं। मैं उनके 3 पहलुओं पर कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार जब मैं सुबह 7:30 बजे उनसे कुछ सीख रहा था, तब एक सज्जन हाथ में वायलिन लेकर वहाँ आए। उन्होंने कहा, मैं कुछ साल से वायलिन बजा रहा हूँ, मुझे आपको कुछ सुनाने की इच्छा है और मेरे वादन के बारे में आपकी राय जानने की इच्छा है। सर ने कहा, ज़रूर सुनाइए। उन्होंने पूछा, क्या सुनाऊं? सर बोले, जो भी आप सुनाना चाहते हैं वही सुनाइए। फिर उस सज्जन ने 10 मिनट तक कुछ वायलिन बजाकर सुनाया और फिर उन्होंने पूछा, सर कैसा लगा? सर बोले, मैंने बड़े ध्यान से सुना और सुनकर मुझे रविशंकर जी की याद आ गई। रविशंकर जी संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था। वो सज्जन खुश हो गए। रसोई से उनके लिए चाय मंगाई गई थी। वे चाय पीकर खुश होकर चले गए। मैंने सर से पूछा, मैं समझा नहीं, आपने रविशंकर जी का नाम क्यों लिया? सर ने कहा, मुझे कहना था कि अगर सितार बजाने वाले रविशंकर जी वायलिन बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे? सर सच भी बोले और प्रिय भी बोले। अब दूसरी घटना है कुछ समय बाद की, जब उन्हें पता चला कि मैं एक जगह होम्योपैथी पढ़ाने जाता था, तो उन्हें भी सीखने की इच्छा हुई और अचानक एक दिन मैंने उन्हें अपनी क्लास में एक नोटबुक और कलम लेकर बैठा पाया। मुझे बस इतना ही कहना है कि उस समय उनकी आयु करीब करीब 60 साल की होगी। उस उम्र में भी कुछ नया सीखने की इच्छा होना और तुरंत उस पर अमल करना, ये बात भी मुझे बहुत कुछ सिखा गई। तीसरी घटना है इसके बाद की। उस समय उनकी पार्किंसन की बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी। उन्हें हर काम करने में किसी की मदद की ज़रूरत होती थी। दर्द तो खास नहीं था, पर औरों पर छोटी छोटी बातों के लिए मदद मांगना अच्छा नहीं लगता था। जब मैं उन्हें मिलने और हो सके तो कुछ आराम दिलाने उनके पास जाता था, तो मुझे देखकर हंसते थे और मेरी ही तबीयत कैसी है ये पूछते थे। बैडमिंटन खेलना और होम्योपैथी पढ़ाना चालू रखने के लिए कहते थे। मेरे पिताजी और माताजी, जो शायद उनसे उम्र में ज़रा बड़े थे, उनके बारे में भी पूछते थे और ये सब करने के बाद अपने बारे में कुछ कहते थे। जैसे कि संस्कृत का एक वचन है, सत्यम वद प्रियम वद। सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। ये बात अपनी करनी से वे मुझे सिखा गए। किसी भी उम्र में जो चाहो वो सीख सको तो सीखो, ये बात भी सिखा गए। और खुद कितनी भी तकलीफ में हो, औरों की पहले चिंता करो और अपनापन जताओ। ये 3 बातें अपनी सोच से, अपने व्यवहार से सर मुझे सिखा गए। बच्चे जब बड़ों को कुछ करते हुए देखते हैं तो अपने आप सीख जाते हैं। सिर्फ कहने या बताने से वो नहीं सीखते। और ये बात सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी उतनी ही सत्य है। ये भी सर मुझे सिखा गए। धन्यवाद।